नमस्कार सभी को। और आप सभी के साथ फिर नए वीडियो के साथ आज 16/9/2024 को फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें मैं पिछली वीडियो में आपके साथ इंडियन बैंक के कुछ लूप होल्स, जैसा कि उनके सिस्टम में बराबर फेल्योर बना हुआ और साथ ही साथ गलत अमाउंट डिडक्शन और भी कई तरह के त्रुटियों को आपके साथ डिस्कशन किया। आज उन्हीं त्रुटियों के साथ आपको कुछ और भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं पिछले भी वीडियो में आपको बराबर दिखाई गई हैं। आपको बताया गया है कि बराबर बैंक जो है अत्यधिक ब्याज वसूली कर रहा है और आज भी बराबर ब्याज अत्यधिक वसूली कर रहा है। आरबीआई के नॉर्म्स को भी तोड़ रहा है। उसके लिए आरबीआई भी कोई मायने नहीं रखती। इंडियन बैंक जो है आरबीआई से भी ऊपर बैठती है, जैसा कि 7 नंबर पॉइंट पे मैंने आप सभी को दर्शाया है। 5 नंबर पॉइंट पे ये भी बताया कि 15,000 रुपए कैसे इंटरेस्ट ज्यादा काटा और इन्होंने ये एहसान दिखाया कि इन्होंने 11,047 रुपए हैं इन्होंने मुझे वापस कर दिए। अब इन सभी बातों को कंक्लूजन के साथ जब मैं अपने मुद्दों को सभी लोगों के साथ कंप्लेन कर रहा था, उसके बाद आरबीआई ने इंडियन बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि इनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो कैसे देखिए बड़े बैठे हुए अधिकारी इन सभी कंप्लेन को कैसे डिसॉल्व करते हैं, कैसे खत्म करते हैं। आपको सोच के हक्का बक्का हो जाएंगे और कैसे चीजों को खत्म कर देते हैं और कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है। और आगे भी और अभी भी, यानी कि 16/9/2024 के बाद भी आज भी लोगों के अकाउंट में बराबर परस्पर लगातार बैंक में पैसे ऋण अकाउंट में गलत काटे जा रहे हैं। आप अपने अकाउंट को जरूर चेक कीजिए, बराबर आपके साथ धांधली हो रही है। अब हम आते हैं जो चीज मैंने आपको बताया कि कैसे इन्होंने हमारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के एक माननीय श्री दत्ता एजीएम लखनऊ को हमारे मुद्दों को हल करने के लिए नियुक्त किया गया था। ये मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूं कि आपने नियुक्त किया था, सभी मुद्दों को प्राथमिक रूप में माना जाएगा और सप्ताह के भीतर समाधान किया जाएगा। 2021 से मंथली ब्याज दर गणना रिपोर्ट ग्राहक को प्रदान की जाएगी। जैसा कि हम लोग बैंक से स्टेटमेंट लेते हैं और स्टेटमेंट लेते हैं तो ये एक और स्टेटमेंट आता है बैंक जो लोगों को प्रोवाइड करती है, माह ब्याज दर गणना, जिसमें आपको मंथली रेपो रेट कितना है आरबीआई का और बैंक आपसे कितना मंथ वाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी, वो सारी चीजें उसमें डिफाइन होती हैं। और ऐसा हमारे श्री दत्ता जी आकर के हम लोगों को सुझाव दे के गए थे कि आपको ऐसे ऐसे मदद मिलेगी और बैंक आपकी पूरी मदद करेगी। लेकिन आप उत्तर में देखिएगा एजीएम आईसी लखनऊ की सलाह के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो श्री दत्ता जी हैं, इन्होंने उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है अपने उत्तर में। सभी मुद्दों को प्राथमिक रूप से निपटाया गया है। खाते में लगाए गए ब्याज दर की दोबारा जांच की गई है और सितंबर अक्टूबर 2022 में खाते की किए गए वापसी की राशि के बारे में आपको पहले की जानकारी दी गई है, मौखिक जानकारी दी गई है, ना कि कोई लिखित जानकारी दी गई है। और मैंने हमेशा इनसे हर बार इनसे बोला है कि आप कोई भी हमको प्रश्न का हल दिया कीजिए तो उसका सत्यापित मुझे एक प्रूफ हमको रिटर्न पर लिख करके ही दिया कीजिए, जिससे कि हम अगर आपसे कोई चीज मांगते हैं तो रिटर्न मांगते हैं तो आप मुझे कोई भी मौखिक चीजें मत दिया करें। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि एजीएम जो कि एक अलग पर्सन को नियुक्त किया गया हमारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन वो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व करके नहीं जा पाए और उनको भी बैठे हुए प्रयागराज के कुछ बड़े अधिकारियों ने शांत करा करके वापस भेज दिया और आज तक उसमें कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े स्तर तक लोगों को दबाया जाता है, कितने लोगों को बड़े स्तर तक काम नहीं करने दिया जाता है। और सोचिए जिन लोगों को जानकारियां नहीं होती हैं अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराने के लिए या कंप्लेन कहाँ किया जाए, तो उनको कितनी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। और जो कि हमने अपने कोशिशों से जितने भी जगह ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकते थे वहां वहां कंप्लेन की, लेकिन आज तक उसका कोई भी उतार चढ़ाव या आंसर नहीं मिला। आप देख सकते हैं इसके अलावा शाखा अचल कार्यालय के साथ साथ क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय में आपके विजिट के दौरान खाते के अनुसार लागू ब्याज दर रेपो रेट में उतार चढ़ाव के अनुसार आवधिक परिवर्तन आदि का विवरण आपको व्यक्तिगत रूप से बार बार एवं आखिरी बार 22/12/2023 को अचल
कार्यालय में वर्णित किया गया है, हमको वर्णित किया गया यानी कि बोला गया है। हमने उनसे बोला आप वर्णित मत कीजिए, आप मुझे लेटर में लिख करके दीजिए, जैसे कि मैं आपसे सभी चीजों का दस्तावेज आपको लिखित तौर पे मांगता हूं, आप मुझसे लिखित तौर पे मांगते हैं, तो मैं भी आपसे लिखित तौर पे मांग रहा हूं। तो आप मुझे मेरी पर्सनल डिटेल क्यों नहीं दे रहे? कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव होता है या मुझे महसूस होता है कि इंडियन बैंक में बराबर कुछ ना कुछ फॉल्ट उनके सॉफ्टवेयर में, उनके बैठाए गए कुछ व्यक्तिगत अधिकारियों में कुछ ना कुछ कमियों के कारण ही इन सब चीजों को बार बार ठगा जाता है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे स्थिति में बैंक को एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए और कस्टमर के साथ जाकर के एक अच्छा व्यवहार बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक कस्टमर नहीं रहेगा बैंक कभी जीवन में नहीं चलेगी। तो इस बात का जरूर बैंक को ध्यान रखना चाहिए। और मैं सभी कस्टमरों को भी ये बात कहना चाहता हूं कि आप अपने अकाउंट को बराबर चेक करिए और देखिए क्या बैंक आपके साथ घोटाला कर रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोर्ट ने भी एक, मैंने अखबार में पढ़ा था, मैं जरूर उसका रेफरेंस आपको कभी ना कभी दिखाऊंगा, उन्होंने भी बोला था कि बैंक इस वक्त टोटली गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। वाकई में इन सब चीजों को देख करके मुझे भी एहसास होता है कहीं ना कहीं हमारे जो उच्च न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी सही बोला है कि बैंक गुंडा है। हमको भी एहसास होता है कि हाँ, बैंक वाकई में इस वक्त गुंडा हो गई है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने अकाउंट का और अपने पैसे का, बैंक बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकती है और हो सकता है कर भी रही हो और आप जांच ना कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ बेहतरीन साक्ष्यों के साथ। साक्ष्य आपको देना जरूरी है, क्योंकि तभी आप अपने अकाउंट को चेक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।